हाय किड्स। सो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 9 से फिजिक्स, अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। चलिए एक केस कंसिडर करते हैं हम लोग। यू टेक अ टब, ओके, और इस टब में सपोज यहां तक मैंने पानी भर दिया एंड देन वी टेक एन एयर टाइट कंटेनर, एक एयर टाइट कंटेनर ले लो विद द लिड एंड यू प्लेस इट ओवर हियर। तो हम देखेंगे वो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। ये एयर टाइट कंटेनर जो है वो फ्लोट करेगा, उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो पानी में सबमर्ज रहेगा और मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, मेजर पोर्शन जो वो बाहर रहेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इससे नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू पुश द एयर टाइट कंटेनर इनसाइड द वाटर। व्हाट विल एक्सपीरियंस? यू विल एक्सपीरियंस an upward force. We experience an upward force which opposes the push, और एक चीज नोटिस करना आप, अगर ये आपका एयरटाइट कंटेनर था, अगर आप उसको थोड़ा और पुश करो, थोड़ा और नीचे ले जाओ, सपोज इतना ले जाओ, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे जैसे वो कंटेनर जो है एयरटाइट कंटेनर नीचे जाता रहेगा, वैसे वैसे आप देखना आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब ये जो फोर्स है वो इंक्रीज होता रहता है, समझ रहे हो? और फिर थोड़ा देर बाद जब ये पूरा का पूरा सबमर्ज हो गया है, आप एक पुश देके इसको पूरा सबमर्ज कर दियो, ठीक है, तो एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा आपको इस पोजीशन में रखने के लिए। आप जैसे ही वो फोर्स को हटाओगे, पुश को हटाओगे, देखोगे ये वापस क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। यहीं से हमारा अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स का डेफिनेशन मिलता है कि whenever a body is partly or wholly immersed in a liquid, it experiences an upward force, and this force is my upthrust और बायंट फोर्स। यही को हम लोग बायंट फोर्स, दिस इज माय अपथ्रस्ट और बायंट बायंट फोर्स। Am I clear? तो अंडरस्टूड व्हाट इज अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स। ना एक चीज देखिए आप लोग, इसकी जगह अगर एक आप कॉक भी लोगे, अगर सपोज कि आपने ये टब लिया, सेम ऑब्जर्वेशन, इसको यहां तक पानी से भर दिया, और इसमें कॉक डाल दिया, CORK। वो शैंपेन बोतल में आपने देखा होगा, कॉक, सो जिससे वो बंद रहता है, ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग देखेंगे 2/5 of this cork is immersed inside water, बाकी जो 3/5 है वो बाहर रहता है। यहां पर भी सेम, अगर आप इसे पुश करोगे तो यू विल फील, योर फिंगर विल फील एन अपवर्ड फोर्स, दैट इज व्हाट इज बायंट फोर्स और अपथ्रस्ट। ओके, नाउ एक चीज देखिए आप ध्यान से, ये कंडीशन लेते हैं जब हम लोग पुश नहीं कर रहे थे, व्हेन द बॉडी वाज फ्लोटिंग, जब वो थोड़ा सा सबमर्ज पार्ट था, ठीक है, वो फ्लोट कर रहा था कैन। तो यहां पे क्या होता है, इस बॉडी में सपोज हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, इस बॉडी में दो फोर्स एक्ट हो रहा है। एक है आपका वेट ऑफ द बॉडी विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक है आपका अपथ्रस्ट, F मान लेते हैं, एक है आपका अपथ्रस्ट, और ये दोनों बैलेंस्ड है। F इज इक्वल टू W वेट, तभी ये
आराम से फ्लोट करता है, ठीक है। बट जब हम लोग इसको पुश करते हैं, जब हम लोग उसको पुश करते हैं तो क्या होता है, यहां पे सपोज अब ये वेट है आपका, वेट नीचे एक्ट कर रहा है और अब थ्रस्ट यहां पे F1 समझ लेते हैं हम लोग, यहां पे भी एक अपथ्रस्ट रहेगा, ठीक है। अपथ्रस्ट चेंज होगा बिकॉज यू आर पुशिंग इट, इट गोज इनसाइड अ लिटिल मोर। यहां पे सपोज जब पुश कर रहे थे तो यहां पे अपथ्रस्ट सपोज F2 था, तो ये हम देखेंगे जो मैक्सिमम अपथ्रस्ट होगा वो इस केस में होगा, F2 will be greater than F1 will be greater than F, try to understand। जैसे जैसे वो जो एयरटाइट कंटेनर है वो अंदर जाता रहता है पानी के, वैसे वैसे अपथ्रस्ट बढ़ता रहता है, और जब वो पूरा सबमर्ज्ड हो जाता है तो मैक्सिमम अपथ्रस्ट रहता है। और अब जैसे ही पुश हटाते हो, अपने फिंगर को हटाते हो, तो ये वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। नाउ तो इस पोजीशन पे अगर हमको इसको होल्ड करके रखना है, होल्ड करके रखना है, तो कितना फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा, दैट फोर्स जो हमको अप्लाई करना है दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द अपथ्रस्ट एंड द वेट। इतना फोर्स लगेगा इसको इस पोजीशन पे रखने के लिए, और अब जैसे हटाओगे तो F2 क्या करेगा, इसको पुश कर देगा ऊपर। Am I clear? चलो, ये था अपथ्रस्ट इन फ्लूइड का डेफिनेशन। नाउ अपथ्रस्ट आपका गैसेस में भी देखा गया है, यहां पर भी there is upthrust due to the gases present in this room, but I don't feel it, मुझे ये फील नहीं होता बिकॉज यहां पे जो अपथ्रस्ट है ड्यू टू द एयर वो बहुत ही कम है, तो वो फील नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। और एक चीज अगर आपने देखा होगा, अगर आप कुछ बलून्स ले लो, हीलियम गैसेस में भर दो, तब देखना इट राइजेस अप। क्यों? क्योंकि जो वेट है, इसका एक वेट है और एयर का एक अपथ्रस्ट है F, सपोज ये F जो है इसके वेट से ज्यादा होता है, तो इसलिए ये ऊपर राइज करता है। Am I clear? चलो अब देखते हैं द कंडीशन इन विच द बॉडी फ्लोट्स और सिंक इन अ लिक्विड। Now let us see condition for a body to float or sink in a fluid। तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर होता है, सपोज ये बॉडी आपका, ये तो दो फोर्स एक्ट करेगा, जाहिर बात है, एक वेट है और एक अपथ्रस्ट है F B डैश, बाइंड फोर्स। और इस सिनारियो में जो बाइंड फोर्स था वो मैक्सिमम होता है व्हेन द बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द फ्लूइड। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, व्हेन विल द बॉडी फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड। अब क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तीन केसेस हो सकते हैं, या तो F B डैश वेट से ज्यादा है, या तो F B डैश वेट के इक्वल है, या तो F B डैश वेट से कम है। अब इस तीनों सिनारियों में देखेंगे क्या क्या होगा। पहला केस, अगर मान लो ये जो मैक्सिमम अपथ्रस्ट है वो वेट से ज्यादा है, तब क्या करेगा बॉडी विल फ्लोट विथ अ पोर्शन ऑफ इट inside the fluid, so थोड़ा पोर्शन उस फ्लूइड के अंदर होगा, थोड़ा पोर्शन बाहर होगा। ये कब होगा, जब जो मैक्सिमम बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट है वो वेट से ज्यादा हो, और जब ये इक्वल टू होता है तो ये वाला सिनारियो, यानी कि बॉडी फ्लोट्स
कंप्लीटली इमर्स्ड इन द फ्लूइड, जैसे कि आप देख सकते हो इस केस में। और यहां पे नेट फोर्स जो होगा इस केस में, नेट फोर्स डाउनवर्ड वो 0 हो जाएगा, बिकॉज एफ बी डैश माइनस डब्ल्यू, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। Am I clear? ना अब ये वाला सिनारियो देखो, जब आपका जो अपथ्रस्ट है वो कम है वेट ऑफ द बॉडी से, तब क्या होगा, द बॉडी सिंक, वो पूरा नीचे आ जाएगा। कब, जब अपथ्रस्ट, जो मैक्सिमम अपथ्रस्ट है वो वेट से कम हो। और इस केस में जो नेट बॉडी अगर नीचे आ रहा है, गिर रहा है नीचे, तो एक फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा। तो वो नेट फोर्स क्या होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स, ये नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा मेरा इस सिनारियो में। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे नेट डाउनवर्ड फोर्स, जो कि उसको नीचे पुश कर रहा है, विल बी द रिजल्टेंट, क्योंकि एफ बी बड़ा है, नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, एफ बी डैश माइनस डब्ल्यू। और मान लो ये जब बॉडी जब नीचे आएगा तो एक एक्सेलरेशन से गिरेगा। सपोज इसका मास m है, देन एक्सेलरेशन इज द नेट फोर्स, जब वो नीचे गिर रहा है, नेट फोर्स बाय मास, दैट विल गिव यू द एक्सेलरेशन। सही है। हाँ, इस केस में हमने विस्कस फोर्स को नेग्लिजिबल या इग्नोर किया है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, व्हाट इज विस्कस फोर्स। ओके, चलो क्लियर है। सो 3 केसेस है हमारा। एक, जब बाइंड फोर्स, जो मैक्सिमम बाइंड फोर्स इज ग्रेटर देन W, सो बॉडी विल फ्लोट विद अ पोर्शन ऑफ इट इनसाइड द फ्लूइड। इक्वल होगा तो बॉडी फ्लोट्स कंप्लीटली इमर्स्ड इन द फ्लूइड, ये वाला केस। और लेस होगा तो द बॉडी सिंक, और इस केस में नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा एफ बी डैश माइनस डब्ल्यू। क्लियर है। चलो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपथ्रस्ट। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अपथ्रस्ट। ये सबसे पहली बात, एक चीज हमें जानना जरूरी है, अपथ्रस्ट एक फोर्स है तो उसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन या फिर kgf, ठीक है। चलो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड ग्रेटर द अपथ्रस्ट। अभी हम लोगों ने किया कि अगर एक टब ले लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, ये टब है आपका, ये आपका कैन है, ठीक है। जब इसे हम लोग पुश करते हैं विद अ फोर्स तो क्या होता है, एक अपथ्रस्ट हम फील करते हैं। अगर देखेंगे कि सबमर्ज्ड पोर्शन इंक्रीज हुआ है, देन आप जो पुश कर रहे हो देखोगे अपथ्रस्ट जो है वो ज्यादा होगा। यहां पे अपथ्रस्ट सपोज F1 है, यहां पे अपथ्रस्ट F2 है, ठीक है। तो F2 क्या होगा, F1 से ज्यादा होगा। मोर द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी द अपथ्रस्ट, ठीक है। आप एक बंच ऑफ फेदर्स ले लो, बंच ऑफ फेदर्स और पेबल ले लो, ठीक है। इन दोनों को यू मेक देम फॉल इन एयर। देखेंगे कि यहां पे अपथ्रस्ट ऑन द बंच ऑफ फेदर विल बी मोर। यहां पे सपोज ड्यू टू एयर, अभी हम लोग डिस्कस किया था कि एयर में भी अपथ्रस्ट होता है, हम लोग फील नहीं कर पाते, ठीक है। एयर के कारण भी अपथ्रस्ट होता है रादर, ठीक है। तो बंच ऑफ फेदर में जो अपथ्रस्ट होगा सपोज Fa, पेबल में जो अपथ्रस्ट होगा Fb, देखा जाएगा कि Fa विल बी ग्रेटर देन Fb। तो ये ज्यादा टाइम लगाएगा टू रीच द ग्राउंड इफ दे आर मेड टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। अगर वैक्यूम में करोगे तो दोनों एक साथ गिरेगा, बट क्योंकि वहां पे अपथ्रस्ट नहीं है, वहां पे एयर नहीं है, बट एयर में जब दोनों को you make them fall from the same height, then you'll see that the pebble falls first because वहां पे upthrust थोड़ा कम है, resistive force you can see यहां पे है कि नहीं जो, और ये bunch of feather में जो upthrust है वो ज्यादा होगा compared to this। क्लियर है। चलो नंबर 2 देखिए, for same volume inside the fluid more the density of the fluid greater is the upthrust। ये क्या कह रहा है
कि आप मान लो यू टेक टू डिफरेंट फ्लूइड, सपोज आई टेक water, okay, and in another tub I take mercury or glycerin. ना हमें पता है जो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होता है, वो डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा होता है, isn't it? या ग्लिसरीन का भी डेंसिटी वाटर डेंसिटी से ज्यादा होता है। चलो अब इन दोनों में हमें कॉक रख दे रहे हैं, तो ये देखेंगे सपोज, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा कॉर्क है, तो इन वाटर द सबमर्ज्ड पोर्शन इज दिस मच, बट विल सी दैट इन mercury or glycerin the submerged portion will be less as compared to the submerged portion in water. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है वो ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर है, और अगर आप इसे इस लेवल तक सबमर्ज करना चाहते हैं तो आपको एक एडिशनल फोर्स लगता है। ओके, इस केस में क्या है, जो वेट है ऑफ द बॉडी और जो अपथ्रस्ट है वो एक दूसरे को बैलेंस करता है। यहां पर भी जो वेट है और जो अपथ्रस्ट है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, बट अगर हम चाहे कि इसका जो सबमर्ज्ड पोर्शन है वो इसके बराबर हो जाए तो हमें एक एडिशनल फोर्स डालना पड़ेगा। ओके, सो यू कैन सी द अपथ्रस्ट इंक्रीजेस विद द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड फॉर सेम वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड, मोर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। अगर हम लोग इसके सबमर्ज्ड पोर्शन को इंक्रीज करना चाहे, मतलब यहां तक करना चाहे सपोज सेम, तो देखेंगे कि एडिशनल फोर्स लगेगा, मतलब यहां पे अपथ्रस्ट ज्यादा है। समझ में आ रहा है? चलो, दिस वाज नंबर 2। एक और है नंबर 3, द अपथ्रस्ट एक्ट ऑन अ बॉडी इन एन अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ बायंसी, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। नाउ सबसे पहली बात तो सेंटर ऑफ बायंसी क्या है? ओके, नाउ द बायंट फोर्स एक्ट एट अ पॉइंट, जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, द होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्रू विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट, है कि नहीं? सो सेंटर ऑफ बायंसी क्या होगा? थ्रू विच एट द पॉइंट एट विच द बायंट फोर्स एक्ट। अब देखो, ध्यान से देखो, सपोज एक सॉलिड है, रेक्टेंगुलर सॉलिड मैंने लिया, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर सॉलिड अब लग रहा है, तो व्हेन इट इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, तब क्या होता है, इसको रुको ऐसा करते हैं, या व्हेन इट इज टोटली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, तब क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, और इसी पॉइंट से आपका एक अपथ्रस्ट है एफ बी जो एक्ट करता है अपवर्ड, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी जिस पॉइंट से बायंट फोर्स एक्ट कर रहा है वो कोइंसाइड करता है, समझ रहे हो? लेकिन अगर एक बॉडी है सपोज, ध्यान से देखिएगा, जिसका थोड़ा पोर्शन जो है वो सबमर्ज्ड है इनसाइड वाटर, थोड़ा पोर्शन ऊपर है। ओके, ध्यान से देखिएगा, तो अगर आप देखो तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहां पे है, सेंटर पे है, एक कीवर्ड ले लिया हमने, ठीक है ना, तो यहां से वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड। अब सेंटर ऑफ बायंसी क्या होगा, जहां से अपथ्रस्ट एक्ट करेगा? इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी कोइंसाइड नहीं करेगा, बिकॉज सेंटर ऑफ बायंसी जो है वो डिपेंड करेगा कितना पोर्शन ऑफ द सॉलिड सबमर्ज्ड है इनसाइड वाटर। सी, द अपथ्रस्ट एक्ट ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ बायंसी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्यों आई? इस पोर्शन के कारण। सो इस पोर्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो, चलो यहां से हम लोगों ने
ऐसे कर लिया तो ये यहां पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। दिस पोर्शन, वो जो पोर्शन सबमर्ज्ड है, क्योंकि क्यूबॉइड था तो बहुत इजी था, बस दोनों डायगोनल को जोड़ दिया हम लोगों ने। ये 2D डायग्राम है, ठीक है। तो जहां पे कोइंसाइड किया वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। तो इस पॉइंट से अब क्या होगा, अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ एक्ट होगा। मतलब जस्ट इफ यू लुक केयरफुली, दिस पॉइंट इज योर सेंटर ऑफ बायोंसी, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट था रेडिश, अगर आपको दिख रहा है, तो ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। इस केस में सेंटर ऑफ बायोंसी थोड़ा नीचे है एज कंपेयर टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो जो अपथ्रस्ट है वो हमेशा सेंटर ऑफ बायोंसी से एक्ट करता है, याद रखना है हमें। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड भी कर सकता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे भी रह सकता है, बिकॉज द सेंटर ऑफ बायोंसी डिपेंड्स ऑन द सबमर्ज्ड पार्ट। ओके, द अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ बायोंसी। क्लियर है? चलो अब देखते हैं हम लोग, व्हाई दिस अपथ्रस्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस अपथ्रस्ट, रीजन फॉर अपथ्रस्ट। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में पढ़ा है, प्रेशर जब हम लोग स्टार्ट किए थे, कि इन अ वेसल if you keep a liquid, then the liquid exerts pressure in at all points and in all possible direction। ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। सेकेंड पढ़ा था pressure at a point is same in all direction। और एक चीज पढ़ा था, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेस विद द डेप्थ, है कि नहीं? जितना जितना बॉडी नीचे जाएगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। अब एक केस कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। ये रहा मेरा वेसल, या ये रहा मेरा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसका एरिया है सपोज ए। तो इस सरफेस पे एक प्रेशर एक्ट करेगा, सपोज P1, यहां पे P2, यहां पे एक फोर्स एक्ट करेगा, यहां पे एक फोर्स एक्ट करेगा, है कि नहीं? नाउ लुक केयरफुली, ये साइडवेज जो है, क्योंकि प्रेशर एट अ सेम लेवल, इनसाइड द लिक्विड इज सेम। यहां पे PA, PB, PC, ये तीनों ही सेम होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो है वो सेम होगा इनसाइड द लिक्विड। सो यहां पे सपोज P3 था, P4 था, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है। या जो भी फोर्स एक्ट करेगा इन दोनों फेस पे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बट अब देखिए, टॉप फेस में प्रेशर P1 है और बॉटम में P2 है, और क्योंकि ये सपोज H है और ये कैपिटल H है, क्योंकि डेप्थ इस सरफेस का ज्यादा है तो P2 ज्यादा होगा, P2 विल बी ग्रेटर देन P1। इसी कारण एक फोर्स डेवलप हो जाता है, नेट फोर्स, जिसको हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं। और अपथ्रस्ट क्या होगा इस केस में? अपथ्रस्ट होगा डिफरेंस इन प्रेशर P2 माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। प्रेशर वाज व्हाट? फोर्स बाय एरिया, थ्रस्ट बाय एरिया। सो अपथ्रस्ट विल बी व्हाट? डिफरेंस इन प्रेशर नेट इनटू एरिया। इसी कारण ये बॉडी जो है एक अपवर्ड फोर्स फील करता है ड्यू टू द लिक्विड, विच इज नोन एज बायंसी। The property of a liquid to exert pressure, exert a force on the submerged part of the liquid, on the submerged part of the solid, is known as buoyancy। और उसी में हम लोग को ये buoyant force मिलता है due to the difference in pressure, due to the depth। ठीक है, चलो, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। In the next video, we'll proceed further. Till then, take care and be safe. And if you like the video, do subscribe and share with your friends.